Audio Jungle. Audio Jungle. भिलाई विधानसभा कार्यालय का हुआ उद्घाटन। प्रेम प्रकाश बोले, भिलाई की खोई पहचान दिलाने 2 नवंबर से भिलाई बचाओ कमल खिलाओ अभियान। भिलाई नगर निगम में 320 करोड़ की आर्थिक अनियमितता की रिपोर्ट की उजागर। भाजपा विधानसभा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय ने आज अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन न्यू खुर्सीपार में किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार और प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में भिलाई की जो दुर्दशा हुई है वो अब नहीं सहेंगे। 2 नवंबर से भिलाई बचाओ कमल का फूल खिलाओ अभियान के तहत जनता के बीच जाएंगे और फिर से भिलाई को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जारी करते हुए भिलाई नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2016 से 17 के दौरान 320 करोड़ की आर्थिक अनियमितता का भी खुलासा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि जनता को बताएंगे कि उन्हें भिलाई बचाना है। भिलाई बचाओ अभियान के तहत घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करना है और शिक्षाधानी की पहचान वापस दिलाना है। उन्होंने कहा कि आईआईटी के नाम से पहचाना जाने वाला भिलाई आज महादेव सट्टा आईडी के नाम से जाना जा रहा है। पूरे भिलाई के खुले मैदान ओपन बार बन गए हैं। अपराध का स्तर दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। अब जनता को खुद तय करना है कि उसे क्या चाहिए। भिलाई को बचाना है तो भाजपा को जिताना होगा। उन्होंने कांग्रेस के केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा पर कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में फीस नाममात्र की होती है, वह माफ करके कांग्रेसी सबको गुमराह कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडेय ने बताया कि नगर निगम भिलाई में एक बार फिर 320 करोड़ की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। यह अनियमितता वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में किए गए भुगतान एवं बजट से संबंधित है, जिसका ऑडिट कार्यालय उप संचालक छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा दुर्ग द्वारा किया गया है। रिपोर्ट में निगम को आर्थिक क्षति, वाहन संधारण पर व्यय और ईंधन व्यय सत्यापन के अभाव में संदिग्ध भुगतान राशि, वाहनों में शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मरम्मत में व्यय किए जाने से अतिरिक्त व्यय राशि, वाहनों में जीपीएस लोकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाने हेतु विविध अग्रिम राशि वसूली योग्य, निर्माण कार्य अभिलेख अप्रस्तुत, निगम निधि से किया गया अनियमित व्यय आदि पर आपत्ति जताई गई है। के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा काफिला देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और वे राजनीतिक दल जो सिर्फ जनता के पैसे को
और उसपे बयान ये आ रहा है कि बिजली कड़की तो गिर गया। उस बिजली कड़कने में एक कुत्ता नहीं मरा, लेकिन बिल्डिंग गिर गई और 5 साल से जांच हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जो दोषी था उस अधिकारी का प्रमोशन कर दिया गया। आपके काम करने के लिए इन्होंने शुरुआत किया। ये अंडा चौक जिसका गार्डन हम लोगों ने बनाया, तो सामने रोड पर विधायक जी आते ही पहला एक काम किया कुर्सी पार के लिए कि जो साइड में पोल था उसको बीच में गाड़ दिया। लगा था तो 120 वाट का था, जब पोल के नीचे आया तो 60 वाट का हो गया। मतलब ये करिश्मा ये विधायक जी ही कर सकते हैं। भ्रष्टाचार जब महापौर थे तब भी इन्होंने किया। आज 2023 में ऑडिटर जनरल के द्वारा 2016-17 की ऑडिट रिपोर्ट आई है और उस ऑडिट रिपोर्ट में सैकड़ों करोड़ रुपए का जो घपला किया गया है इस भिलाई नगर निगम के द्वारा जो महापौर थे उस कालखंड में किया गया, और वो ऑडिट रिपोर्ट आज जाके पब्लिश हुआ है। ये युवा विधायक अपने को बोलते, पिछली बार बोले कि मुझे भिलाई का मैं बेटा हूं, बेटे को दीजिए। अब बेटा में इतना पोटेंशियल निकला करप्शन करने का कि महापौर में ऑडिट रिपोर्ट में सैकड़ों करोड़ का आ गया। कांग्रेस के नेताओं को लगा कि भाई ये हमारे पॉलिटिकल डीएनए का असली उत्तराधिकारी है, इसको विधायक बनाओ, और विधायक बने। अब बनने के बाद पूरे प्रदेश में जो घोटाले हुए सब जगह गाये बगाए उनके आसपास के लोगों के तो नाम आते रहे। उस विधायक का टिकट काट दिया। मेरी एक कांग्रेस के नेता से बात हुई, मैंने पूछा कि भाई आप ये बताओ कि ये 47 लाख रुपए का जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप था उसका टिकट काट दिए, जिस पर 3 करोड़ का आरोप है उसको टिकट दे दिए, ये माजरा क्या है? तो उसने कहा कि हमारे नेताओं को लगा कि अभी 47 लाख वाले को और समय दो, ये इसका क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिस्क्वालीफाई कर रहा है, और इस लड़के में पोटेंशियल है। अभी 32-33 साल का है तो 3 करोड़ गया है, आगे और जाएगा तो ये भी गमले में गोभी उगा लेगा। तो बोली बाबू जब 13,000 पहले हमको 5,000 मिलता, 13,000 में 5,000 मिलता, अब मोदी जी ने उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया, तो इसका तनख्वाह 5,000 से घटा के 3,000 कर दिया। शौचालय में तक भ्रष्टाचार, चावल में भ्रष्टाचार, और लोहा कोयला, ये तो मैंने बोला ना कि पोटेंशियल देखा जाता है। ये कांग्रेस का चर्चा है, और एक भारतीय जनता पार्टी का, जहां मोदी जी से लेकर के सारे लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचार को उन्होंने रोक दिया। आखिर मोदी जी जब बने तो कहां से पैसा आ गया कि चारों तरफ हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम जो है डिफेंस में जहां इंपोर्ट करते थे वहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम दूसरे देशों में पहले सारे लोग जब भी भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाता था तो लोगों को लगता था कि कुछ मांगने जा रहा है। पहली बार हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में हम दूसरे देशों के दुख में हमेशा साथ खड़े रहे और अपना देने वाला भारत बना, मांगने वाला भारत न बन के देने वाला बना। वैक्सीन हम लोगों ने यहां लगाया कोरोना में,
मोदी जी वहां से वैक्सीन भेजे। भूपेश सरकार ने बोला वैक्सीन रोको, ऑनलाइन दारू भेजो। याद करो पहले दौर के बाद जब वैक्सीन आया था, ये भूपेश मुख्यमंत्री सहित सबने लोगों को गुमराह किया कि मत लगाओ, हम ये वैक्सीन नहीं लगाने देंगे, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लोग डर गए और नहीं लगाए। जब दूसरे दौर का कोरोना आया तो अधिकतर उन लोगों की मौतें हुई जिनको पहला वैक्सीन का टीका नहीं लगा। ये आंकड़े हैं। और आगामी 2 नवंबर से भिलाई बचाओ अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भिलाई नगर विधानसभा के प्रत्येक मतदाता के पास जाएगा और पिछले 5 वर्षों में जो भिलाई की दुर्दशा हुई है, भिलाई के लोगों के साथ झूठ और धोखा हुआ है, भिलाई को जैसे लूटा गया है और भिलाई को दशा और अपराध के जड़ में परिवर्तित किया गया है। भिलाई के युवाओं को जो IITF कर रहे थे उन्हें महादेव ID के नाम धकेला गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच जाएंगे और आने वाले समय में भिलाई से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा का मुकाबला इस सीट पर जनता के साथ है, उनके साथ नहीं। अगर प्रत्याशी को इतनी समझ नहीं है तो मुकाबला प्रत्याशी से होता है, जनता को निर्णायक की भूमिका उसको खिलाड़ी कौन है और रेफरी कौन है ये नहीं मालूम, तो आप क्या करें। Audio Jungle.